नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल। मैं ज्योति झा स्वागत करती हूँ आप सबका कल्कि जी के श्रीमुख सभी गीता के विरतम ज्ञान के इस कार्यक्रम में। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं कि अनुरागी के जीवन में क्या-क्या बदलाव आते हैं, क्या-क्या उसके अंदर सवाल आते हैं जब वो भगवत पद के राह पर चल रहा होता है। अब मैं स्वागत करती हूँ हमारे सभी वरिष्ठ संतगणों का, आदरणीय संतगणों का, जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाले हैं। गीता मनमंदिर स्वामी विश्वानंद जी महाराज, खुलावदूत स्वामी चित्तानंद जी महाराज और श्री संत राजेंद्र निगम बाबू जी महाराज का आप सभी के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। माँ पवन कल्कि अवतार राघवाचार्य जी महाराज के नाम से शुरू और हमारे सदगुरु भगवान सूफी मास्टर यूनुस अलगोहर जी के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। इसी के साथ मैं अपना सबसे पहला प्रश्न स्वामी विश्वानंद जी महाराज से करती हूँ। प्रश्न यह है कि अलग अलग साधक अलग अलग साधनों जैसे ध्यान, ज्ञान, कर्म, भक्ति से परमात्मा को खोजते हैं। क्या सब मार्ग वास्तव में उसी तक पहुंचाते हैं? का आवाज बरोबर कट रहा है, बीच में समझ में नहीं आ रहा है, नेट कनेक्शन कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, आपने मुझे ही प्रश्न किया है ना? हेलो, इस प्रश्न का उत्तर अलग अलग साधक अलग अलग साधनों जैसे ध्यान, ज्ञान, कर्म, भक्ति से परमात्मा को खोजते हैं। क्या सब मार्ग वास्तव में उसी तक पहुंचाते हैं? कुछ नेट कनेक्शन सुधार लेना, फिर मैं जवाब दे रहा हूं। अभी आपका प्रश्न बरोबर समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नेट का प्रॉब्लम है, कनेक्टिविटी का। इस प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 25 में जो साधक परमात्मा को खोजने के लिए अलग अलग साधनों जैसे कि ध्यान, ज्ञान, कर्म, भक्ति से प्रयास करते हैं, जैसे कि श्लोक नंबर 25 में भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं, ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण सब साधकों को समझा रहे हैं कि अगर परमात्मा को खोज के उनको प्राप्त करना है तो शुद्ध यानी के पवित्र बुद्धि चाहिए, परमात्मा का संपूर्ण परिचय वाला ज्ञान चाहिए और सच्ची रीति से कर्मयोग करने से साधकों को परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। 5,500 साल पहले जब अर्जुन को ध्यान में रखते हुए सब साधकों को समझाने का प्रयास था, लेकिन जब अर्जुन ने अपने महान समर्थ सद्गुरु भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा प्रश्न पूछा ही नहीं था कि हे मेरे प्यारे भगवान, सब साधक अपनी बुद्धि को शुद्ध यानी कि पवित्र कैसे कर पाएंगे? साधकों को परमात्मा का संपूर्ण परिचय दिलाने वाला ज्ञान कैसे प्राप्त होगा और कैसी व्यक्ति से प्राप्त होगा? इसके साथ साथ सच्ची रीति से कर्मयोग और भक्ति कैसे करनी चाहिए, ऐसे प्रश्न अर्जुन ने योग्य समय पर पूछे ही नहीं थे, इसलिए भगवान ने वहां स्पष्टता नहीं की थी। लेकिन अब पता चला है कि परमात्मा ने ऐसे जटिल और बहुत जरूरी प्रश्नों के उत्तर कल्कि अवतार इमाम मेहदी मसीहा रारियाज गौर साई जी महाराज के लिए अनामत रखे थे और तब उन पर पर्दे लगा दिए थे।
तब पर्दे लग जाने से साधकों को ये भी पता न चल पाया कि मनुष्य के शरीर में नाभि स्थान में स्थित असुर दानव नफ्स जो के साधकों की परीक्षा करने के लिए बिठाया गया है। जब तक सब साधक ये असुर ये दानव ये नफ्स को पवित्र नहीं कर पाता है, तब तक वे साधकों का ध्यान विषय और विषय विकारों के भोगों में ही लगाए रखता है। इस कारण से साधकों की बुद्धि शुद्ध नहीं हो पाती है। जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, तब तक साधक परमात्मा का सच्चा परिचय नहीं कर पाएगा। इसीलिए तो ज्यादातर साधक गण अपनी विशुद्ध बुद्धि के साथ अपनी मन मर्जी से, अपनी मन घड़त मन मर्जी से, और अगर तो अज्ञानी अपूर्ण ऐसे गुरुओं के कहने पर भ्रुकुटी के बीच ध्यान लगाते रहते हैं। अपूर्ण ज्ञान वाले कथा सुनने से परमात्मा का सच्चा परिचय नहीं कर पाते हैं। इसीलिए परमात्मा के साथ जुड़ न पाने से भक्त के गलत कार्यों में यानी कि क्रिया कांडों वाले कर्म करते रहते हैं। लेकिन परमात्मा के प्लान के अनुसार अब कल की अवतार, कली काल के घोर अंधेरे में कल की अवतार इमाम मेहदी मसीहा रियाज घोर साहिदी महाराज अवतरित होके अपनी दिल वाली निराली तालीम सिखा रहे हैं। उनकी निराली तालीम की शुरुआत होती है मानवी के दिल में जगत का मालिक परमात्मा का जाति नाम स्थापन करने से। फिर साधकों को अपना प्यारा मन दिल की धड़कनों के साथ मिलाने वाला सच्चा ध्यान सिखाया जा रहा है। वे अपनी निराली तालीम से परमात्मा का संपूर्ण परिचय करा देते हैं। इसीलिए साधकों को खुशी खुशी से परमात्मा की प्राप्ति करने की तड़पन भी हो जाती है। वे अपने प्रेमियों को दिल में दिव्य प्रकाश नूर उत्पन्न करने का सच्चा यज्ञ का कर्म करने का तरीका भी सिखा रहे हैं। ऐसा करने से दिल में उत्पन्न हुआ दिव्य प्रकाश नूर खुद के साथ बहता बहता जब नाभि में स्थित असुर नफ्स तक पहुंचता है तो वे भी पवित्र पाक साफ हो जाने से साधक की आत्मा यानी कि रूह सारी बुराइयों को नकारात्मक कार्यों से मुक्त हो जाती है। फिर साधक की साधना की मात्रा बढ़ जाने से शरीर में स्थित सब सहायक आत्माएं यानी कि लताएं भी आध्यात्मिक शक्तियों से ताकतवर हो जाती है। इसके बाद वे सब शरीर से बाहर निकलकर साधक का अपना लघु रूप धारण करके 7 आसमान पार करके परमात्मा की सुंदर दुनिया जो ब्रह्मलोक अर्शे इलाही यानी कि परम धाम है, वहां जाके वो परमात्मा को खोज लेती है, खोज के उसको प्राप्त भी कर लेती है। ऐसी निराली तालीम अब समग्र मानव जात के लिए अलरा टीवी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। इसीलिए सब साधकों को वहां से लाभान्वित होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेना चाहिए। जी बहन। अगले प्रश्न जो स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज से प्रश्न यह है कि जो साधक दूसरों से सुनकर या परंपरा से जानकर साधना करते हैं, क्या वे भी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं? सदगुरु भगवान के चरणों में कोटिशा प्रणाम। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इसे जानने के पहले हम सोच रहे हैं कि गीता के अध्याय 13 को थोड़ा सा रिकैप कर लें।
तो हमने ये देखा कि श्लोक 6 तक भगवान कृष्ण ने अर्जुन के मन में जो प्रश्न उत्पन्न हुए थे कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, इन सारे प्रश्नों का उत्तर 6वें श्लोक तक दे दिया। पुनः 7वें से 11वें श्लोक में उस साधक के 20 लक्षणों को बताया कि जो तत्वज्ञानी हो जाता है जो तत्वतः जान लेगा उसके लक्षण क्या होंगे, उसकी स्थिति क्या होगी। उसके बाद 12 से 18 में ईश्वर या क्षेत्रज्ञ के लक्षण क्या हैं या उसका स्वरूप क्या है, वह सत्य भी है, असत भी है, दृष्टि भेद से असत है वो और इन दोनों से परे भी है, वो सबको व्याप्त किए हुए है, आदि आदि ये उसके लक्षण बताए कि वो क्षेत्रज्ञ के क्या लक्षण होते हैं। और पुनः 19वें श्लोक से 23वें श्लोक तक 7 सिद्धांत बताए कि ये सिद्धांत हैं मूलभूत, और इन सिद्धांतों के अनुसार ही उन्होंने 19वें में 2 सिद्धांत बताए कि प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि। यहाँ प्रकृति जो है वो परा प्रकृति है, मतलब वो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो भगवती काली की बात कर रहे हैं, आद्या की बात कर रहे हैं, अपरा प्रकृति की नहीं। दूसरा सिद्धांत उन्होंने बताया कि विकार त्रिगुणमयी अपरा प्रकृति की से है, या इसका जो कारण है वो अष्टधा जो प्रकृति है उसकी वजह से ये विकार होते हैं। 20वें श्लोक में पुनः 2 सिद्धांत बताए कि कार्य करण का जो हेतु है वो प्रकृति ही है, अपरा प्रकृति। करण मतलब हमारे मनुष्य शरीर में देखें तो हमारी 10 इंद्रियां और मन बुद्धि अहंकार, यही करण है, यही हेतु है जिसकी वजह से कार्य संपादित होता है या हम जिस गति को प्राप्त करते हैं। 21वें श्लोक में पुनः 2 सिद्धांत बताए कि वो क्षेत्रज्ञ, वो परमात्मा भोक्ता है, और 5वां सिद्धांत उन्होंने बताया कि प्रकृति में स्थित पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों का भोक्ता है, और ये भोक्ता की स्थिति में उसके गुण क्या होंगे, वो कैसे भोगता है, इसको स्पष्ट किया। तो पहला बताया कि देह में स्थित आत्मा साक्षी है, अगर वो साक्षी है तो भोगेगी कैसे। साक्षी होने से वो उपद्रष्टा है, अनुमंता है, कुछ भी प्रस्ताव मन के द्वारा आएगा तो आत्मा से कोई लेना देना नहीं, बुद्धि तक ही वो सिमट जाता है और आत्मा उसको अनुमति दे देती है, अनुमोदित कर देती है कि जाओ करो, क्योंकि उससे कोई लेना ही देना नहीं है। और चौथा बताया कि वो भरता है, भरण पोषण करने वाला है। आखिर ये सब हो कैसे रहा है जब वो दृष्टा है, उपद्रष्टा है और साक्षी है, अनुमति दे रहा है। तो यहाँ पे तर्क ये दिया जा सकता है कि दृष्टा होते हुए भी अगर वो चेतना हमारे शरीर में नहीं है तो हमारा शरीर भोजन नहीं कर सकता, हमारा शरीर उसको पचा नहीं सकता। कोई मुर्दा कुछ भी खा के पचा सकता है क्या? तो दृष्टा है, वो साक्षी भाव में है, लेकिन वो जब तक शरीर में है तभी तक ये सारी क्रियाएं संपादित हो रही हैं, अन्यथा वो संपादित नहीं है। इसलिए वो भोगता भी है, वो भरण पोषण करता भी है, और ये सारी स्थितियों के बाद वो कह रहे हैं महेश्वर भी है और परम से संयुक्त होके वो परमेश्वर भी है। 7वां सिद्धांत 23वें श्लोक में उन्होंने कहा कि जिसने प्रकृति पुरुष को तत्व से जान लिया वह मुक्त हो जाता है, मतलब इस संसार को, भवसागर को पार कर जाता है। तो जो आपका प्रश्न है कि
क्या सुनकर परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, सुनकर उपासना करने से? तो इन सिद्धांतों के आधार पे यह स्पष्ट हो जाता है कि जिसने तत्व से नहीं जाना, तत्व से नहीं जाना मतलब मन और शरीर तो एक तरफ है, अगर मन शरीर की तरफ लगा हुआ है और बुद्धि की तरफ नहीं जा रहा है, आपकी बुद्धि शुद्ध नहीं हुई है, सूक्ष्म बुद्धि नहीं हुई है, तो उस तत्व को आप जान ही नहीं पाएंगे। तो तत्व से जानने का मतलब कि आपकी बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि आप प्राप्त कर लें, मतलब आपके अंदर वो प्रज्ञा उत्पन्न हो जाए जो परमात्मा से तदात्म स्थापित करा सके। तो ये प्रज्ञा आपको तत्वतः परमात्मा का ज्ञान दे देगी। 24वें श्लोक में और स्पष्ट कर देते हैं कि चाहे वो ध्यान योग के माध्यम से जाए, मतलब ज्ञान मार्ग, चाहे वो कर्म मार्ग से जाए, निष्काम कर्म मार्ग से या भक्ति मार्ग से, किसी भी मार्ग से वो जाता है तो उस परमात्मा को जाना जा सकता है, लेकिन उसके पास प्रज्ञा होनी चाहिए। और 25वें श्लोक में तो और स्पष्ट कर देते हैं कि कोई तत्वतः न जानकर किसी तत्वदर्शी गुरु से भी, शर्त यहाँ यह है कि वो जिससे आप सुन रहे हो वो आम आदमी ना हो कि मैंने कह दिया कि तुम पीपल के पेड़ में जल दोगे तो तुमको परमात्मा मिल जाएगा, इस तरह की बातें ना हो। वो तत्व से जानता हो, जो जिससे आप सुन रहे हैं वो तत्वदर्शी हो, उसके पास प्रज्ञा हो, उसकी बुद्धि सूक्ष्म हो गई हो, वो व्यक्ति अगर आपको कह रहा है, अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई सदगुरु है तो वो जैसा निर्देशन देता है उससे सुन के अगर आप कोई साधना करते हो तो उस परमात्मा को जाना जा सकता है। किसी इस स्थूल बुद्धि के व्यक्ति से ये जानकर आप कोई साधना करते हैं तो वो फलीभूत कदापि नहीं होगी, कतई नहीं होगी, क्योंकि जो जानता है वही आपको जना सकता है। जाने बगैर कोई न आपको बता सकता है न आपको जना सकता है। इसलिए तत्वतः जानना जरूरी है, और ये तत्व से जानना तब संभव होगा जब आपकी बुद्धि स्थूल बुद्धि से सूक्ष्म बुद्धि हो जाए, मतलब आपके पास प्रज्ञा हो जाए, या अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो आपका कल्ब जागृत हो जाए, आपके कल्ब में नूर आ जाए, तब उस परमात्मा को जाना जा सकता है, अन्यथा नहीं जाना जा सकता। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बढ़ते अगले प्रश्न की ओर जो है सूफी संत राजेंद्र निगम बाबू जी महाराज से। प्रश्न ये है कि अगर हर प्राणी परमात्मा से उत्पन्न है और उसी में विलीन होता है तो फिर हमें उसे खोजने की जरूरत क्यों पड़ती है? जी बहन, आपने जो सवाल किया है बहुत अच्छा सवाल है ये। हर प्राणी जो है भगवान जो ही निकला है, तो उसको खोजता क्यों है? भगवान से निकला है। ये धरती जो है, ये संसार आत्माओं के लिए एक परीक्षा का जगह है। भगवान ने जब आत्माओं को बनाना चाहा तो कहा कुन, तो अगणित आत्माएं जो है उसके सामने बन के तैयार हुई, और इसके बाद इन आत्माओं का जो है वही परीक्षण किया। वहां पर एक घटना हुई थी कि सारी आत्माएं जब बन के तैयार हुई तो ईश्वर
ये देखना चाहता था कि ये हमसे जो है, ये हमारी तरफ इनका आकर्षण है, हमारा हमारी तरफ इनका प्रेम है, हमसे लगाव है कि नहीं, इसलिए कि मेरे में से ही निकली है, और इनको हमसे कोई आ, हमारी तरफ खिंचाव है कि नहीं। तो वहां पर जो है एक घटना ये हुई कि पहले भगवान जो है वहां संसार का एक नमूना दिखाया। वहां स्वर्ग के नमूने भी दिखाए और कहा कि तुमको दुनिया में जाना है और तुम इस मार्ग को अगर अपना रहे हो, मेरे हिदायत के अनुसार तुम अगर गुजर के आओगे तो तुमको अमुक स्वर्ग में तुमको दाखिल किया जाएगा। ये 7 तरह के स्वर्ग हैं, 7 तरह के स्वर्ग के लिए 7 तरह के कंडीशन थे। तो ये जब नजारा वहां दिखाया गया तो ये जो आत्माएं थी वो नजारा देख के उसकी तरफ लपक जाती थी। हाँ, और इस दुनिया का भी नजारा दिखाया गया तो इस दुनिया की तरफ भी बहुत सारी आत्माएं जो है इसकी तरफ लगती। तो जो इंसान जो पसंद करता था उसके तकदीर में वही लिखी जाती थी, है नहीं? तकदीर में लिखी जाती थी। लेकिन बहुत सारी आत्माएं भगवान से मुंह मोड़ के और इस संसारिक सुखों की तरफ जो है वो जो है अपना ध्यान आकृष्ट की। बहुत सारी आत्माएं अपने अपने स्वर्ग के ये जो है नेमतों को देख के उधर जो है आकृष्ट हो गई। अब जो क्रियाकलाप वहां आत्माओं की थी वो क्रियाकलाप वहां ईश्वर ने इसको अपने हिसाब से उसको दर्ज कर लिया। अब लिखाई पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि हम जो कागज पत्र पे लिखते हैं तो कुछ इस तरह का दस्तावेज होगा, लेकिन वो दस्तावेज है उसके पास। वो दस्तावेज चाहे जिस तरह का कागज हो, लेकिन वो दस्तावेज है कि हमने क्या वादा किया और हमको हमारे तकदीर में क्या लिखा हुआ है। हम इस धरती पर आएंगे तो हम क्या करेंगे। तो बहुत सारी आत्माएं भगवान के कोप के शिकार वही हो गई, इसलिए कि भगवान के जलवों को, भगवान के जो भगवान की जो खूबसूरती है, भगवान की जो प्रेम है, भगवान का जो आकर्षण है, उसको छोड़ के वही आत्माएं विमुख हो गई भगवान से। तो जब विमुख हुई तो वो ईश्वर को थोड़ा सा ये नाराजगी हुआ, हमने बनाया इसको, मेरे में से निकली है, मेरे को छोड़ के ये क्षणिक जो है आनंद आनंद को ये धारण करना चाहती है। फिर जब ये आत्माएं जमीन पर आई तो उसी तकदीर के हिसाब से यहाँ उसका क्रियाकलाप हुआ। लेकिन उसके बाद भी भगवान जो है नाराज तो वहां हुआ, और कुरान में तो ये भी कह दिया मैंने जिन्नात और इंसान की अक्सरियत को नरक के लिए ही बनाया है, लेकिन इस दुनिया में भेजा, कहा भी जाओ हम यहीं से नरक में डाल देते तुमको, लेकिन यहाँ हुज्जत करोगे और तुम कहोगे कि हम जो है दुनिया को पसंद तो किए थे, दुनिया में गए तो नहीं थे। तो इस हुज्जत को मिटाने के लिए कहा कि नहीं दुनिया से गुजर के आओ। अब दुनिया से जब गुजर के जाएगा तो जो है उस हिसाब से वो सजा जजा देगा। और बहन ने जो सवाल किया है कि हम जब उसी में से निकल के आए हैं तो फिर जो है हमको
इतना मेहनत क्यों करनी पड़ती है। निकल के आए हैं, ये आपके लिए इम्तिहान का जगह बना दिया। आपके साथ इतनी जाल पथार आपके साथ लगा दिया, आपको इतनी गलाजत में, इतनी नार में डाल दिया। आपके जो जिस्म है, इस जिस्म में एक ऐसा जो है शैतानी प्राणी डाल दिया, उसके बहुत सारे मित्रों को डाल दिया। वो खन्नास है हाथी के शक्ल का, वो सीने पर मुर्गा बैठा दिया। ये जो है सारे लतीफों को और आपके जो है दुष्ट पक्षियों की आत्माओं को बैठा दिया। नाभि में जिन्न की औलाद को बैठा दिया और कहा कि जाओ और घूम के आओ इस दुनिया से, जैसे जा रहे हो वैसे ही आना है। अब ये जो हमको पथभ्रष्ट करने वाली ये फैक्टर हमारे साथ लगा दिया, तो हम इस दुनिया में भाई जब हम सही काम करना चाहते हैं तो ये मेरे ऊपर गालिब है, ये मनो मस्तिष्क पर ये छाया हुआ है, हमको गलत दिख रहा है ना। इसलिए भगवान ने कहा कि जाओ और हमारे अपने खास तुम्हारे लिए गुरु बना के भेजो, तो उसको पकड़ना इस जाल से तुमको निकाल देगा और फिर मुझ में प्रवेश करा देगा। तो निकल के तो हम आए हैं, लेकिन यहाँ दुनिया का जो चोला मैंने ओढ़ा है, इस चोला को उतारना पड़ेगा, अपने आत्मा को चमकाना पड़ेगा। जितना चमकीला वो परमेश्वर है, उतनी चमकीली ये आत्मा को बनाना पड़ेगा। आत्मा तो निकल के उसी में से आई, लेकिन यहाँ गलाजत में डूब गई। इस गलाजत को किसी गुरु का हाथ पकड़ेंगे, वो इस गलाजत को साफ करेगा। गुरु एक धोबी की तरह भी काम करता है। जो पारंगत, जो गुरु है, दक्ष जो गुरु होता है, वो अपने शिष्य की आत्मा पर, उसकी आत्मा को जागृत करता है, चमकाता है, दमकाता है, उसके अंदर उसको ज्योतिर्मय बनाता है। फिर जो है उस आत्मा को परमात्मा में मिलने के लायक बनाता है। क्यों? ईश्वर चमकीला है, इसलिए तुमको भी चमकीला बनना पड़ेगा, तभी उसमें मिल पाओगे। लिहाजा आए तो उसी में से है। ये जो चोला हमने ओढ़ लिया है संसार का, इस चोला को उतारे बगैर पुनः उसमें जाएंगे नहीं। ये चोला उतरेगा तभी जब कोई दक्ष गुरु मिलेगा और गुरु अपनी नेत्रों से, अपनी दिव्य दृष्टि से तेरी आत्मा को पाक और पवित्र करता है, फिर इस परमेश्वर से मिलाता है। तो बहन जी, आए तो हम जरूर हैं उसी में से और उसी में जाना है, लेकिन तब जाएंगे जब हम उसकी तरह हो जाएंगे। अगर उसकी तरह नहीं है तो नहीं जाएंगे। उसके बाद भी तो स्वर्ग और नरक बना के रखा है। बहुत आपने दान पुण्य किया है तो जाइए स्वर्ग लाफानी नेमतों को भोगिएगा। बहुत आपने पुण्य प्रताप किया है तो हो सकता है कि आपको स्वर्ग में दाखिल कर दिया जाए, लेकिन भगवान नहीं मिलेगा। स्वर्ग में भगवान नहीं मिलता है, स्वर्ग में आनंद मिलता है, सुख मिलता है, लेकिन वो सुख नहीं मिलेगा जो भगवत में समा जाने का है, समा जाने वाला, वो सुख नहीं मिलेगा। तो स्वर्ग और नरक भी बनाया है। अच्छा करोगे तो स्वर्ग मिल जाएगा, बुरा करोगे तो नरक मिलेगा। लेकिन मेरा हो के जा रहे हो, मेरा हो के आना, तो फिर मेरे में ही आना, उसका मुकाम कुछ और है। इसको वहां तक पहुंचाने के लिए आखिरी दौर में काल के अवतार को आना है कि वो शिव धाम पहुंचा देंगे। क्यों? वहां का सामान आपके अंदर डाल देंगे, तो वो सामान बिना रोक टोक के वो दाखिल हो जाएगा शिवलोक में। जो ये जितने स्वर्ग हैं, उस स्वर्ग का जो नेमतें हैं, उस शिवलोक के नेमत के आगे वो शून्य के भी बराबर नहीं। तो हम स्वर्ग और नरक की ये जो है लालच और डर छोड़ के परमपिता परमेश्वर में विलीन होने का ये सोचना चाहिए। इसके लिए कोई दक्ष गुरु पकड़ना चाहिए। और आज गुरुओं की जो भरमार है संसार में, गुरु के नाम पे धोखा भी बहुत है। सबसे बेहतर है चाँद में ऐसा गुरु बैठा है, वो चाँद में बैठा है
उस पर कोई धोखा नहीं है। हम उससे कहे, हे प्रभु आप मेरे गुरु बन जाए सरकार गौरशाही, आप हमारी मार्ग प्रशस्त करें, मेरी आत्मा को चमकाए, मेरे परमात्मा में विलीन कर दें, ताकि हमको मोक्ष मिल जाए, इस दुनिया में हमको आना ना पड़े और स्वर्ग और नरक के झंझट से दूर हो जाए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है स्वामी विश्वानंद जी महाराज से। प्रश्न यह है कि जब परमात्मा सबके भीतर समान रूप से स्थित है, तो फिर हम जीवों में भेदभाव क्यों देखते हैं? जी बहन जी, अपने महान सदगुरु का आशीर्वाद लेते हुए, सब संतों को प्रणाम करते हुए, बहन जी आपको भी बहुत बहुत अभिनंदन देते हुए, कलर टीवी एडमिन टीम, शाहिद भाई एंड सब अपने ये व्यवस्था को जो हमारे लिए उपलब्ध कराते हैं, सबको बहुत बहुत अभिनंदन शुक्रिया करते हुए, ये प्रोग्राम देखते हैं वो सब हमारे प्यारे देखने वाले भाई बहनों का भी यहाँ स्वागत है। अभी आपके प्रश्न की जवाब की ओर आते हैं। इस प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग के श्लोक नंबर 28 में समझाया है कि श्लोक नंबर 28, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यतस्व विनश्यन्तं यः पश्यन्ति स पश्यन्ति। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण सारी मानव जात को समझा रहे हैं कि परमात्मा ने ही अपना सनातन अंश के रूप में लघु रूप धारण करके सब प्राणियों के हृदय स्थान में जीवात्मा के रूप में रहते हैं। सब प्राणियों के शरीरों में हृदय स्थान में आत्मा रूप तो समान रूप से स्थित है, विद्यमान है। फिर सामान्य मनुष्य जब जीवों में भेदभाव ही देख के सबके साथ भेदभाव वाले नजरिए से देखते हैं, उनका कारण सामान्य मनुष्य तो अपने को केवल शरीर ही है वैसा समझकर दूसरे लोगों को भी केवल वो शरीर वाले हैं वैसा ही समझते हुए सब मनुष्य अपने शरीरों से अलग अलग प्रकार के कार्यों को करते हैं। वे सब कार्यों को देखकर सामान्य मनुष्य सब मनुष्यों को भेदभाव वाले नजरिए से देखते हैं। लेकिन इस विषय को बहुत अच्छी तरह समझाने के लिए कल की अवतार इमाम मेहदी मसीहा रा रियाज गौर साई जी महाराज ने अपने स्वहस्ते लिखित महान धर्म ग्रंथ का जो टाइटल है परमात्मा का धर्म दिव्य प्रेम है, यानी कि दीने इलाही में सारी मानव जात को 6 प्रकार की कैटेगरी, 6 प्रकार के विभाग में विभाजित करके बहुत अच्छी तरह समझाया है कि सृष्टि सर्जन की बेलाए यानी कि योमे अजल में परमात्मा ने जब सब रूहों को यानी कि सब आत्माओं को सर्जन करके अपने सामने खड़ा किया और सब आत्माओं को अपनी अपनी जीवन जीने की पसंदी करने को कहा,
यानी कि सबको आजादी दिया। वो तो परमात्मा कृपालु है, इसलिए सब रूहों को, अपने बच्चों को आजादी दिया और कहा कि आपको जो भी पसंद करना है वो कर लो। पहले दुनिया का लज्जात दिखाया, तो ज्यादातर आत्माओं ने इस दुनिया की भौतिक सुख सुविधाओं को पसंद कर लिया। फिर दूसरे विभाग वाले आत्माओं ने स्वर्ग यानी कि जन्नत पसंद कर लिया। तीसरा ग्रुप ऐसा था जो समय पूरा होने पर भी अपनी पसंदगी न कर पाए, तो उनको उनके कर्मों पर छोड़ दिया गया। चौथा ग्रुप प्रेम करने वाली प्रेमी आत्माओं का, जिन्होंने केवल प्रेम करने का ही पसंद किया था। और पांचवा ग्रुप परमात्मा का जलवा यानी कि मैनिफेस्टेशन दिखाने वाली आत्माएं। और छठा ग्रुप था केवल परमात्मा के साथ यानी कि कुर्ब में, परमात्मा के कुर्ब में रहकर वो जो बताए वो सेवा करने का ही पसंद किया था। ये सब 6 प्रकार की आत्माओं की इस दुनिया में आके अपनी अपनी पसंदगी के अनुसार कार्यों को करना ही था। वे सब अपने शरीर रूपी साधन से तो अलग अलग कार्यों को ही करेंगे। इसीलिए सामान्य मनुष्यों के इस दुनिया में सब मनुष्य अलग अलग कार्यों को करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि शरीर से तो सब अलग अलग कार्य करेंगे ने, तो सामान्य मनुष्य तो केवल शरीर को ही देखते हैं, इसलिए उसको अलग अलग कार्य करते हुए और अलग अलग मनुष्य दिखते हैं। लेकिन अब कल की अवतार इमाम मेहदी मसीहा रिहाज गौर साई जी महाराज स्वयं रूहों आत्माओं को सर्जन करने वाले को यानी कि अल्लाह परमात्मा को मनुष्यों के दिल में बिठा रहे हैं। और सब रूहें, सब आत्माएं दिल में दिव्य प्रकाश नूर उत्पन्न करने का तरीका भी सीख रहे हैं। जिसके दिल में एक ही परमात्मा समान रूप से स्थापन हो जाता है, वैसी सब मनुष्य आत्माएं फिर आत्मिक नजरिए से, आत्मिक भाव से देखना शुरू कर देती है। फिर वे शरीर से किए जाने वाले विविध प्रकार के कार्यों को नजरअंदाज करके केवल सबके दिलों में परमात्मा अल्लाह ताला का लघु रूप यानी कि आत्मा और रूहों का सजाया हुआ वही जगत का मालिक का परमात्मा अल्लाह ताला का रूप को देखकर एकात्मता से आत्मा आत्मा भाई भाई समझकर वैसा केवल आत्मा का ही दर्शन करके किसी भी प्रकार का भेदभाव न रखते हुए केवल प्रेम से व्यवहार करने लगते हैं। जो परमात्मा का धर्म दिव्य प्रेम है, वैसा दिव्य और सच्चा आत्मिक धर्म का पालन करते रहते हैं। जी बहन जी। मुझे बहुत जबरदस्त आपने सरकार की किताब बिना इलाही से भी प्रश्न का उत्तर दिया है, बहुत अच्छा लगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो है स्वामी सिद्धानंद नाथ जी महाराज से। प्रश्न है कि जो साधक परमात्मा को समान रूप से सब प्राणियों में देखता है, उसकी दृष्टि और जीवन में क्या बदलाव आता है? अभी हम लोगों ने देखा कि परमात्मा साक्षी है, उपद्रष्टा है, आदि आदि। तो साधक किसी भी मार्ग से जाए, चाहे वो निष्काम कर्म मार्ग से जाए, चाहे ज्ञान मार्ग से जाए, भक्ति मार्ग से जाए, वो उस परमात्मा को प्राप्त तो कर लेता है। लेकिन अगर प्राप्त कर लिया
उसकी बुद्धि सूक्ष्म हो गई, उसमें प्रज्ञा ने जन्म ले लिया, जिसने परमात्मा को प्राप्त करा दिया, परमात्मा से मुलाकात हो गई, साक्षात्कार हो गया, तो उसमें परिवर्तन क्या होगा, उसके चरित्र में क्या बदलाव आएगा, इसी का वर्णन गीता के अध्याय 13 के श्लोक नंबर 7 से 11 में उन्होंने पहले ही बता दिया था। और ये बताया था कि जो साधक उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उसके जीवन में मान अपमान का अभाव हो जाता है, दंभाचरण शेष हो जाता है, मतलब उसमें दंभ नहीं रहता, किसी की आत्मा को वो कष्ट नहीं पहुंचा सकता, अर्थात वो अहिंसक हो जाता है, क्षमावान हो जाता है। क्षमा वो नहीं कि आपके पास सामर्थ्य ही नहीं है और आप क्षमा का नाटक कर रहे हैं, स्वांग कर रहे हैं कि जाओ मैंने क्षमा कर दिया, जबकि सामने वाला आपसे बलवान है। क्षमा तो वो करेगा ना कि आप करेंगे। हाँ, क्षमा का वो भाव जो ईसा मसीह ने किया, कि लोगों ने उनको सूली पे लटका दिया, लेकिन वो जाते जाते सूली पे लटकते लटकते दुआ यही करते रहे कि हे अल्लाह, ये नादान है, ये अज्ञानी है, इनको क्षमा कर देना। तो क्षमा का इस तरह का भाव उसमें आ जाता है कि वो सामर्थ्यवान होते हुए भी उस व्यक्ति को क्षमा कर देता है कि वो अज्ञानी है, वो मूढ़ है, उसको ज्ञान नहीं है, और मन सहित इंद्रियों पे उसका निग्रह हो जाता है, नियंत्रण हो जाता है, और वो श्रद्धावान हो जाता है, अपने सदगुरु के प्रति वो श्रद्धावनत हो जाता है। आसक्तियों का अभाव तथा अहंकार का रूपांतरण हो जाता है। रूपांतरण यहाँ मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रकृति ये समझती है कि ये अहंकार अपना है, मेरा, जबकि अहं का भाव तो उस परमात्मा का है। वो चेतना न रहे तो ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी कहलाएगा, कोई अहंकार नहीं शेष रहेगा। तो अहंकार तो उस परमात्मा का है, तो उस परमात्मा को ही हम अहंकार का समर्पण कर देते हैं। यही समर्पण है सदगुरु के प्रति या उस परमात्मा के प्रति। तो जब समर्पण हो जाता है, हम अपने अहंकार को मिटा देते हैं, तभी वो परमात्मा मिलता है। तो उसके अंदर जो प्रकृति का अहंकार था, वो ये समझता था कि मैं ही मैं हूं, वो अहंकार का अभाव हो जाता है। सुख और दुख में वो समान भाव रखता है और दुख के दोष का चिंतक हो जाता है कि दुख ये आया क्यों, उसका चिंतन और मनन करता है, उसका निवारण करने का प्रयास करता है कि जो आसक्ति है यही दुख का कारण है, जो कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, यही दुख का कारण है। तो कामनाओं को शेष कर देता है, आसक्तियों से मुक्त हो जाता है और अव्यभिचारिणी भक्ति आ जाती है। अव्यभिचारिणी भक्ति मतलब वही समर्पण का भाव कि झूठा अहंकार न पाल के उस अहंकार का समर्पण कर दिया परमात्मा में या सदगुरु में। एकांतवासी तथा स्थित प्रज्ञ एवं तत्वतः परमात्मा का साक्षात कर लेता है। भगवान कृष्ण ने इन तीनों मार्गों से पहुंचने वाले, उस तत्व को जानने वाले, उस परमात्मा को जानने वाले साधकों के फल को भी बताया है। अध्याय 13 के श्लोक 28 में भक्ति योग के माध्यम से अगर कोई साधक जा रहा है तो उसका क्या फल होता है, उसको बताया कि वह परमात्मा, वह पुरुष सर्वत्र है, समभाव में स्थित है। तो इसको देखता हुआ वो साधक स्वयं को नष्ट नहीं करता। विभिन्न लोगों में, विभिन्न जीवों में विभिन्न चेतना को वो नहीं देखता, वो सब में एक ही उस परमात्मा की चेतना को देखता है, एक ही ऊर्जा को देखता है। और ऐसा जो देखता है, जो सब में उस परमात्मा को ही देखता है, उसका ही दर्शन करता है, वह परम गति को प्राप्त कर जाता है। वो इस संसार के आवागमन से मुक्त हो जाता है। 29वें श्लोक में जो कर्म का फल है, जो कर्म मार्ग से, निष्काम कर्म मार्ग से जाता है, उसके फल का वर्णन उन्होंने किया
कि जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा संचालित होता हुआ देखता है, अर्थात गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न संजते, ये प्रकृति के तीनों गुणों के आधार पर संचालित है, इसमें जो नहीं उलझता है और जब तक प्रकृति है तभी तक ये कर्म हो रहे हैं, ये देखता है, ऐसा भी साधक उस परम तत्व को प्राप्त कर लेता है और आवागमन के बंधनों से मुक्त हो जाता है। 30वें श्लोक में ज्ञान योग के माध्यम से जो साधक उस परमात्मा को प्राप्त करता है, उसके फल का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस काल में मनुष्य भूतों के न्यारे न्यारे भावों को एक परमात्मा में प्रवाहित स्थित देखता है तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उस समय वह ब्रह्म को प्राप्त होता है और जिस क्षण यह अवस्था आ गई उसी क्षण वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है और पुनः संसार के आवागमन चक्र से मुक्त हो जाता है। तो साधक जो उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया, उसमें आसक्तियां खत्म हो जाएंगी, इच्छाओं का अभाव हो जाएगा। मतलब जो अध्याय 13 के श्लोक नंबर 7 से 11 के अंदर 20 गुणों का वर्णन किया है, वो 20 गुण उसके चरित्र में आ जाएंगे और वो इस संसार भवसागर से पार कर जाएगा। जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बढ़ते अपने अंतिम प्रश्न की ओर, जो है स्वामी श्री संसाधन निगम बाबू जी महाराज से। प्रश्न यह है कि जिसने परमात्मा को सब जगह देखा और आत्मा परमात्मा की एकता समझ ली, क्या वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है? जी, बहन जी ने जो सवाल किया है, एकमात्र रास्ता वही है कि परमात्मा से जब संपूर्ण रूप से एकाकार होंगे तभी आप जो है मोक्ष के भागी होंगे। और जन्म और मरण का जो कहानी है वो वास्तव में ऐसा नहीं है जैसा समझा जाता है। ये आत्मा न मरती है और न जलाई जा सकती है और न इसको जो है भिगोया जा सकता है और न ही जो है इसको पुनः जो है दूसरे ढांचे में डाला जा सकता है। ये बात तो सब हमारे गीता में भी इसका वर्णन है, तो वो अजर अमर है, वो शाश्वत सत्य है, परमात्मा का अंश है और वो जो है वो न भीगेगा न जलेगा। लेकिन हम और आप एक भ्रम में हैं कि ये जो आत्मा ईश्वर की तरफ से, ईश्वर में से निकल के जो आई है, इसका पुनर्जन्म होता है। इसका पुनर्जन्म नहीं होता, इसके अलावा बहुत सारी आत्माएं होती हैं। जैसे एक घर में एक मुखिया होता है और मुखिया की सेवा करने के लिए पूरे घर परिवार के लोग होते हैं। कमांडिंग तो मुखिया ही करता है, लेकिन जो परिवार के लोग हैं उसकी मदद करते हैं, उसके काम में मदद करते हैं और जब मदद करते हैं तो अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाता है। उसी तरह सरकार गोहरशाही ने ये जो है इस कॉन्सेप्ट को जो है क्लियर कर दिया कि जो पुनर्जन्म की बात है, जो हमारे सनातन भाई, जो हमारे सनातन के लोग इस पर अडिग रहते हैं
कि वो हम फिर बार बार जन्म लेते हैं, बार बार आते हैं, बार बार जाते हैं। आप आते तो हैं, लेकिन वो नहीं आते हैं जो अल्लाह में से, ईश्वर में से निकल के आया है, जो परमात्मा में से निकल के आएगा, वो हमसे बार बार नहीं आए। वो तो एक ही बार आता है। उसकी मदद के लिए बहुत सारी उपात्माएं होती हैं। इंसान को ये जो है, ये कहा जाता है कि सबसे अशरफुल मखलूकात, तो मनुष्य का जो योनि है ये सबसे उच्चतम है। उच्चतम क्यों है जी? उच्चतम इसलिए है कि तेरे अंदर जो है कुछ ऐसी शक्तियां डाली है, वो भी आत्मा के रूप में है, वो उप आत्माएं, उसका जो है आवागमन बार बार होता रहता है। वो आता है जैसे रूहे जमादी, रूहे नवाती, रूहे हैवानी, जिससे आपके जिस्म की ढांचा बनती है। रूहे हैवानी पशुओं में पाया जाता है, रूहे जमादी पहाड़ों में पाया जाता है, रूहे नवाती वनस्पतियों में पाया जाता है, जंगल झाड़ियों में पाया जाता है। वो सारी आत्माएं इंसान के अंदर मिल के इस ढांचे को तैयार करते हैं। इनका काम ही है पुनर्जिस्म बनाना, पुनर्जिस्म बनाना। तो ये पुनर्जन्म का अर्थ में यही आता है कि ये जो टेरेस्ट्रियल सोल्स है, इनका आवागमन होना जरूरी है। क्यों? तो अल्लाह की अमर इसी में बैठ के आती है, इसी में बैठ के, और ये जो है जीवन के ये जो है कार्यों का निर्वहन करती है। ईश्वर की आज्ञानुसार इस धरती पर से गुजर के जाती है। इसी ढांचे में बैठ के आपका जो है ईश्वर मिलन का सारा वो जो है समाधान होता है। ईश्वर तक पहुंचने का यह जो है जो साधन है, वो इन्हीं सब आत्माओं के जरिए होता है। लेकिन जो अमर है, जो परमात्मा में से निकल के आई है, वो एक बार आई है, बस इम्तिहान से गुजर के जाना है, या तो स्वर्ग में जाए या नरक में जाए या उसी में विलीन हो जाए। हाँ, तो एक जन्म ये हो गया, यहाँ से गया और या तो स्वर्ग मिल गया, एक जन्म वो हो गया, या तो नरक मिल गया। अगर ये स्वर्ग और नरक अगर ये चमकीला दमकीला बना लिया, कोई पारंगत गुरु मिल गया है, तो फिर वो मोक्ष दिला देगा। तो मोक्ष वही है जो जिसमें से निकल के आए उसी में समाए। यही असल तौहीद है। इसी को एकाकार होना बोलते हैं, इसी को अद्वैतवाद बोलते हैं। इसी हेतु आप स्पिरिचुअलिटी एडॉप्ट करते हैं। अगर ये नहीं तो फिर आप में और जानवर में कोई अंतर नहीं है। जैसे जानवर मर जाता है, सड़ जाता है, उसी तरह आप भी मर सड़ जाएंगे। लेकिन आपको उच्चतम योनि क्यों कहा गया है? आप ही को ये जो है सर्फ हासिल है कि आप अब दक्ष गुरु पकड़ेंगे और दक्ष गुरु के ये जो है दिव्य दृष्टि से अपनी आत्मा को चमकाएंगे और अपने परमात्मा में विलीन हो जाएंगे। विलीन हो गए तो आप स्वर्ग नरक और पुनर्जन्म से वंचित हो। इसलिए गुरु का जो हाथ पकड़ना जरूरी है, चाहे वो गुरु जो है किसी भी कौम, किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी खिते से आता हो, उससे मतलब नहीं है। मेरी आत्मा को चमका ले, धमका ले और परमात्मा में मिला दे, ये गुरु होना चाहिए। और गुरु के नाम पर धोखा इस धरती पर सारी कौमों में होती रही है। इसलिए आखिरी दौर में एक ऐसी जात आई है, वो जात जो है उसकी छवि चांद में लगा दी गई है। उस चांद से आप अपना सिमरन प्राप्त करें, वहां धोखा की कोई चांस नहीं है। चांद को देखे, राम राम कहे, दिल में राम राम किया, आपके मोक्ष का सारा क्रियाकलाप शुरू हो गया। मुसलमान है, अल्लाह को देखें, अल्लाह अल्लाह करें, अल्लाह अल्लाह करते करते अल्लाह तक पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही हम अपनी वाणी पर विराम देते। बहुत जबरदस्त। आप सभी आप तीनों संतों का बहुत अच्छा योगदान रहा आज के कार्यक्रम में। एक छोटा सा मैसेज मैं देना चाहूंगी। हमारे सतगुरु भगवान सैयद यूनुस सरकार की तरफ से एक नया कोर्स शुरू होने वाला है 24 तारीख से।
तो उस कोर्स में हर कोई एनरोल कर सकता है, भले वो किसी भी धर्म से हो, क्योंकि उस कोर्स में हमारे सतगुरु जो है वो बताएंगे कि जो इमाम मेहदी हैं सरकार बादशाही, उनके दूसरे मज़ाहिब में भी क्या तसव्वुर है, दूसरे मज़ाहिब के लोग उन्हें क्या मानते हैं, इसके बारे में भी बताएंगे। साथ ही वो इस बात को भी उजागर करेंगे कि अगर इमाम मेहदी की बात कहीं हो रही है तो हिंदू धर्म वाले यही समझेंगे कि हाँ ठीक है, ये अपने मजहब के हिसाब से बोल रहे हैं, लेकिन हमारे कल की अवतार की ही बात कर रहे हैं। इसी तरह यहूदी यही समझेगा कि भले ये इमाम मेहदी का नाम ले रहे हैं, लेकिन ये हमारे मसीहा की ही बात हो रही है, क्योंकि वो एक ही पर्सनालिटी है। ये इस कोर्स के जरिए आपको पूरा मालूम होगा। ये कोर्स 14 से लेकर 40 डेज तक का हो सकता है। तो course.com अभी लिंक आपको मिल जाएगा। अलरा टीवी के जो ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है उसको आप ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको कैसे ज्वाइन करना है इसकी वीडियो और लिंक मिल जाएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले शनिवार को 11:30 से 12:30 के बीच। आप सभी को नमस्कार। जय श्री कल की जय गौरी।